गुड मॉर्निंग अमृतेश। गुड मॉर्निंग सर। दो दो से लॉगिन किए हो क्या? नहीं, दो दो शो कर रहा है। दो तीन मिनट और वेट कर लेते हैं लोगों को आने का, उस वक्त क्लास स्टार्ट करेंगे। देखते हैं अगर कोई टिंकर कैट शो करने वाले होंगे तो ठीक है, अदरवाइज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। दिव्या, हेलो। यस सर। हाँ, तो टिंकर कैट शो करना है या की हो तो शो कर पाओगी कि नहीं अभी? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो चेक करवाओ। स्क्रीन शेयर कर पाओगे ना? जी सर, फोन से शो करेंगे। फोन से शो करेगा तो फोन से शो करो तो। एक ही एक्सपेरिमेंट है, पूरा पूरा तुम अपना मतलब कि जो प्रोफाइल है ना उस पे चले आओ। अच्छा सर। क्या हुआ दिव्या? हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, दो आर्डिनो का इंटरफेस करवाए थे, वो की थी तुम? नो सर, नहीं किए दो हुए। आर्डिनो को कनेक्ट करने के लिए बताया था ना कि एक आर्डिनो में कुछ डिवाइस है तो फिर उसका इफेक्ट दूसरे आर्डिनो के डिवाइस पर पड़े। वो वाला एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ था? नहीं सर, नहीं किए। कर रहे थे लेकिन हुआ नहीं तो फिर हम छोड़ दिए थे। छोड़ दिए तो किसी से डिस्कशन भी नहीं की? होम ऑटोमेशन हुआ है? हाँ सर, होम ऑटोमेशन किए। हाँ, चेक करवाओ। दो तीन बच्चों का सेम इस तरह का है, एकदम सेम, मतलब डिजाइन भी, मतलब कि सर्किट का पोजीशन भी है ना सेम। चलो ठीक है, और इसको रन करके दिखाओ।
ये कौन सा सेंसर है दिव्या जो अभी तुमने टच किया? सर PIR सेंसर। पीआईआर सेंसर का वर्क क्या है? सर PIR सेंसर में जब उसमें इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करेगा, मीन्स हाँ, कोई पर्सन अगर अराइव उसमें करेगा, जो सेकंड हम लोग देंगे उस मतलब वो सॉरी जो मीटर देंगे उसके अराउंड, तो सर जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो तुम्हारा पीआईआर सेंसर और अल्ट्रासोनिक सेंसर में डिफरेंस क्या है? दोनों में तो डिस्टेंस को ही ऑब्जेक्ट करेगा। सर अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस के लिए होता है, डिस्टेंस अच्छा, सेंस क्या करेगा है? तो उसमें जो मोटर हम लोग देते हैं वो रोटेट करेगा। नहीं नहीं, तुमने ने ये कनेक्ट किया है कि मोटर रोटेट करने के लिए। मैं मतलब दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल तो ऑलमोस्ट सेम है कि दोनों ऑब्स्टेकल आएगा तो वो सेंस करेगा। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है दोनों में, कोई भी पीआईआर सेंसर सर और एक अल्ट्रासोनिक में डिफरेंस? सर एक लाइट को डिटेक्ट करेगा और एक डिस्टेंस तो को डिटेक्ट करता है। तुमने तो बोला पीआईआर में फिर ऑब्जेक्ट कोई आएगा तो फिर बल्ब जलेगा, तो लाइट क्या हुआ यहाँ पे? मतलब दोनों का समझ में नहीं आ रहा है। दोनों में तो बीच में कोई इंटरफेस, देखो दोनों में फेज इंटरफेरेंस पर ही काम होता है, मतलब कि फेज गैप जब होता है उसी पर काम हो रहा है। हमको जहां तक मतलब कि दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है बेसिक? कोई भी बताइए, पीआईआर सेंसर अल्ट्रासोनिक दोनों यूज किए थे। किन्हीं को भी नहीं पता? सो पीआर मोशन के लिए होता है, अल्ट्रासोनिक एक सर्टेन डिस्टेंस पे मेजर किया जाता है। दो पीआईआर मोशन के लिए होता है और इसके लिए ये अल्ट्रासोनिक किसके लिए, सर्टेन अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस के लिए। सर्टेन डिस्टेंस के लिए, नहीं तो सर्टेन मोशन तो डिस्टेंस दोनों में अगर होते रहेगा ना, जैसे कि वाटर लेवल में हम लोग अल्ट्रासोनिक यूज करते हैं उसमें भी तो मोशन होते रहता है, अप एंड डाउन होते रहता है। पीआर में भी अप एंड डाउन होते रहता है। चलो ठीक है, सोचना है ये लोग ये चीजें। और बताओ, ट्रैफिक लाइट दिखाओ। सर हाँ, सर बोल रहे थे पीआईआर सेंसर जो होता है सर वो हीट को डिटेक्ट करता है, और क्या चीज? हीट? अल्ट्रासोनिक जो हीट को डिटेक्ट करता है सर। हीट को? हाँ, और अल्ट्रासोनिक और आपका अल्ट्रासोनिक जो डिस्टेंस सर, मतलब कोई डिस्टेंस भी को ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब करते मतलब हैं। कितना तो डिस्टेंस पे। जितने भी लोग ये लोग प्रोजेक्ट किए हैं तो उसमें तो हीट कहाँ है, उसमें तो पर्सन को ही डिटेक्ट कर रहा है कि पर्सन कोई आएगा जाएगा, तो उसके अनुसार वो बल्ब उपयोग किया है। यहाँ पर हीट कहाँ है? कौशल तुम्हारा हो गया है ना, कंप्लीट किए हो हाँ ना? सर, हाँ सर हो गया हाँ, मेरा। इसके बाद तुम इसके बाद तुमको शो करना है। हाँ सर ठीक है। सर ट्रैफिक सिग्नल। हाँ, रन करो। ठीक है, कोड चेक करवाओ। ब्लॉक नहीं बनायो ना? ठीक है ठीक है। ठीक है दिव्या। कौशल, शेयर करो, स्क्रीन शेयर करोगे या मोबाइल से चेक करवाओगे? सर हम तो सर ज्वाइन किए मोबाइल से ही, लैपटॉप खुला हुआ है सर। हाँ तो ठीक है, तो मतलब कि तुम दिखाओ, मोबाइल से ही चेक करवाओ। यस सर। सर दिखाई दे रहा है सर? हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है।
ट्रैफिक लाइट किए हो, ये 4-5 किए हो, होम ऑटोमेशन किए बाबू? हाँ सर, सबसे नीचे होम ऑटोमेशन है सर ये। और एक चीज और, तुमने तो ये भी किया है, 2 आर्डिनो का इंटरफेस वाला, दोनों आर्डिनो का इंटरफेस वाला रन करो तो। हाँ सर। सिर्फ टेम्परेचर सेंसर दिख रहा है, पूरा कंप्लीट को लेके आओ ना, तब ना रन करोगे तो पता चलेगा। करे सर ये। हाँ, टेम्परेचर दिख रहा है, और मोटर नहीं दिख रहा है तुम्हारा, जो मोटर कनेक्ट सर किया है। मोटर यहाँ पे है सर। हाँ हाँ हाँ, आप दिख रहा है, रन करो, सिमुलेट करो। हो रहा है सर। सर आ रहा है सर। हाँ, अब मोटर रन कर रहा है सर, दिख रहा है। हाँ हाँ, मोटर रन कर रहा है, लेकिन वो वेरिएशन कहाँ कर रहा है? टेम्परेचर अनुसार वेरिएशन करके दिखाओ ना। टेम्परेचर कैसे वेरी करेगा? सर टेम्परेचर सर हाँ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोटर सर रन करेगा। और हाँ, तो कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे? करो ना, टेम्परेचर इंक्रीज करो ना। करना। टेम्परेचर के अनुसार तुम्हारा मोटर का स्पीड भी बढ़ेगा, तो तुम टेम्परेचर इंक्रीज करो। हाँ सर। दिख रहा है सर। हाँ, मोटर का नहीं दिख रहा था, मोटर नहीं दिख रहा है, टेम्परेचर तुम्हारा दिख रहा है। क्या अच्छा, स्क्रीन एक शेयर करें सर? पीडब्ल्यूएम, हाँ, जी एक सर। पीड हाँ ठीक है, एक पीडब्ल्यूएम पिन का करवाए थे, वो किए थे तुम? एनालॉग पिन का, हाँ पीडब्ल्यूएम पिन का, जो जिसमें इंटेंसिटी वेरी करवाने के लिए हम करके दिखाए थे, उसमें मोटर का मॉड्यूलेशन या किसी चीज का तुम लोग किए थे, या बजर का साउंड का इस हाँ हाँ हाँ। पढ़ने का। हाँ सर किए थे, बजर का साउंड हाँ का तो किए थे दिखाओ सर। उसको। हाँ तो हाँ सर दिखाओ। दिखा। थोड़ा नेट स्लो है सर। तुमको फिर से लॉग इन करना पड़ता, लॉग आउट हो गए थे क्या? नहीं सर, नेटवर्क नहीं था तो 2 बार टिपा गया 2 बार। अच्छा। सर ये बजर है ना, टेम्परेचर बेस्ड बजर हाँ सर। हाँ, नहीं टेम्परेचर बेस नहीं बजर कौशल, मतलब कि ये जो बोले थे ना कौशल के ऑटोमेटिकली जीरो, मतलब कि आपका साउंड इंक्रीज करेगा, उसके बाद फिर डाउन होगा, फिर इंक्रीज करेगा, इस तरह करके। जैसे इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन, जैसे लाइट इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन का हम दिखाए थे, उसी तरह तो बोले थे कि मोटर का या बजर में करके आप लोग करना। तो बहुत से बच्चे किए हैं, जैसे कि ऑटोमेटिकली उसका मतलब कि आप कोडिंग कर दोगे और उस पिन का यूज करोगे, तो पर्टिकुलर पिन का तो वो जैसे कि ऑन ऑफ नहीं होगा, मतलब कि 0 1 2 3 इस तरह का धीरे 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 उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा, उस तरह करके था वो चीज। तो अच्छा, सर हम बजर के 2 बनाए थे, एक टेम्परेचर बेस्ड बजर है और एक ऑर्डिनो सिर्फ कनेक्ट किया हुआ है। टेम्परेचर बेस तो वो ठीक है, टेम्परेचर बेस ठीक है। अच्छा कौशल, ये बताओ, एनालॉग पिन पिन इसमें कौन कौन सा नंबर है? एनालॉग पिन सर एनालॉग पिन कौन कौन सा है? तुम्हारे सामने ऑर्डिनो खुला हुआ है, किसमें सर? इसमें एनालॉग पिन कौन कौन सा है? हाँ सर। हाँ बताओ, एनालॉग आउटपुट पिन कौन कौन सा है? सर क्या एनालॉग आउटपुट पिन सर? हाँ, एनालॉग आउटपुट पिन।
कितना देर लगेगा कौशल, सब किए हो तो फिर कैसे देर लग रहा है तुमको? कोई बताओ एनालॉग पिन कौन, आउटपुट पिन कौन सा होगा? एनालॉग इनपुट है, एनालॉग आउटपुट पिन कौन सा होगा? कोई भी बताए? सब भूल गए। किसी को भी नहीं पता एनालॉग आउटपुट पिन कौन सा होगा? कोमल, अभिषेक, यस एनालॉग आउटपुट पिन कौन कौन सा होगा अभिषेक? पीडब्ल्यूएम पिन ना आउटपुट बोलते हैं 3569 हाँ, तो बोलना होगा ना। 3569 10 11 हाँ, पीडब्ल्यूएम पिन है चलो सारा। ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है कौशल। और हाँ सर। रीता, हाँ ठीक है कौशल। रीता कुमारी समल, यस सर। चेक तो हुआ तुम्हारा? नो। चेक करवाओगे अभी? यस सर। हाँ तो चेक करवाओ। स्क्रीन शेयर करोगे या मोबाइल से दिखाओगे? स्क्रीन शेयर। हाँ स्क्रीन शेयर सर। हाँ, तो तुमको होस्ट बनाना पड़ेगा। रीता दिखाओ, होस्ट हो तुम अभी? यस सर दिखा रहे। स्क्रीन शेयर करो ना। हेलो। हाँ रीता, नहीं शेयर हुआ स्क्रीन तुम्हारा, सर रिकॉर्ड भी कर सकते वो फोन से दिखा सकते हैं? हो। हाँ दिखाओ। हेलो। फोन से तुम तो कनेक्टेड हो नहीं। सर फोन से दिखा सकते हैं? हाँ फोन से दिखा सकती सर हो, पहले कनेक्ट। दिखाओ। ओके सर।
रीता तुम प्रिपेयर करो, हो जाएगा तो बोलना म्यूट करके। इन चीज का हम कल डिस्कस कर रहे थे, कल बोल रहे थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में, तो जिसमें कि पेटेंट एक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब कि आपका जो आप कुछ इन्वेंट करते हो या कुछ आप लिखते हो या कुछ जो आपका उस चीज को प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है ना, आपका इनोवेटिव चीज को, इनोवेटिव में भी कुछ भी हो सकता है, मतलब राइटिंग में हो सकता है, इनोवेटिव आपका डेवलपमेंट में हो सकता है, इनोवेटिव आपका कुछ मार्क हो सकता है। तो ये चीज को है ना प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि वो आपका है और आप वो चीज यूज करने के लिए किसी को मतलब कि आपको रॉयल्टी या पेमेंट करना होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में तीन चीज है जी, तीन चीज है, एक ट्रेडमार्क है, एक कॉपीराइट है, एक पेटेंट है। तीनों में डिफरेंट है। ट्रेडमार्क डिफरेंट थिंग्स, कॉपीराइट डिफरेंट थिंग्स, पेटेंट डिफरेंट थिंग्स। तो कोई एक एग्जांपल बता सकते हो ट्रेडमार्क क्या है? कोई ट्रेडमार्क सुनते होगे आप लोग, ये ट्रेडमार्क है इसका, जनरली आप लोग सुनते होंगे। कॉपीराइट के बारे में भी बराबर न्यूज में आते रहता है कि कॉपीराइट वायलेशन है। तो वो इस चीज में आप लोग को कुछ भी आइडिया हो तो शेयर कर सकते हो आप लोग, कोई भी। सर कॉपीराइट बेसिकली एक पेटेंट टाइप का हो गया, मतलब जो सेल्फ है कि हम बनाए हैं उसका सारा कॉपीराइट मेरे पास है, मतलब वो कंटेंट ओरिजिनली मुझे बिलोंग करता है, और अगर कोई भी बिना हाँ परमिशन के उसको यूज करता है तो वो इलीगल है। हाँ, तो कॉपीराइट मतलब कि पेटेंट टाइप का, तो पेटेंट फिर क्या है, मतलब दोनों में डिफरेंस होगा ना जी। कुछ पेटेंट एक पर्टिकुलर चीज के लिए है और पर्टिकुलर एरिया के लिए पेटेंट होगा। कॉपीराइट पेटेंट हम लोग को रजिस्टर करवाना पड़ता है सो दैट वो ऑफिशियली एक्नॉलेज किया जाए, लेकिन कॉपीराइट भी रजिस्टर करना पड़ता है, कॉपीराइट भी रजिस्टर करना पड़ता है। कॉपीराइट भी को आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में रजिस्टर करना पड़ेगा सब चीज। ट्रेडमार्क क्या हुआ? ट्रेडमार्क देखिए, तीनों मतलब कि तीनों का थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तीनों में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तीनों का मतलब कि लाइफ है, मतलब कि जैसे कि पेटेंट है, पेटेंट का 20 ईयर लाइफ है, मतलब कि आपका कोई चीज का इनोवेटिव का पेटेंट है तो उसका 20 ईयर तक आपके लिए रिजर्व है, उसके बाद वो जनरल हो जाएगा, उसके बाद कोई भी यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो ट्रेडमार्क हुआ दैट इज सिंबल, मतलब जो कंपनी सिंबल करती है, जैसे कि आप नाइक के शू में देखते होंगे एक एरो का सिंबल होता है, तो वो सभी कोई नहीं यूज कर सकता है। अगर वो उसका कंपनी का ट्रेडमार्क है, वो रजिस्टर है ऑलरेडी, और उसके अनुसार उसका एक सिंबल है और वो उसके अनुसार काम करती है। जैसे लोगो, टाटा का लोगो आपका, ये सब ट्रेडमार्क में आ जाता है। जितना भी आप चीज देखते होगे ना, लोगो सिंबल कंपनी का, दैट इज द ट्रेडमार्क। उसका एक ट्रेडमार्क, मतलब टेक्नो इंडिया ग्रुप का एक ट्रेडमार्क है, मतलब उसका एक लोगो है, सिंबल है, तो ये ट्रेडमार्क आ गया, उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। वो सिंबल कहीं पर है, दैट इज मतलब टाटा का ऑक्यूपाई है, अगर कोई दूसरा यूज करता है तो उसको ट्रेडमार्क वायलेशन में आएगा और वो नहीं कर सकता। जैसे कि आप लोग कभी कभी देखते होंगे, जैसे तुम अभिषेक देखते होंगे हीरापुर मार्केट में जनरली नाइक का शू, मतलब कि नाइक का सिंबल वाला शू आपको मिलते रहेगा ये मार्केट में, लेकिन एग्जैक्ट वो नाइक का जो सिंबल है ना वो नहीं रहता है। चाहे एडिडास की जगह पर एडिबास लिखा हुआ रहेगा वो जूता में, शूज में जितना भी रहता है, तो एग्जैक्ट वो नहीं यूज कर सकता है। अगर एग्जैक्ट वो यूज करेगा तो वो ट्रेडमार्क वायलेशन में आएगा और उसको पनिशमेंट मिल सकता है, ठीक है। उसी तरह कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट आपका जितना भी लिटरेचर चीज है, लिटरेचर मतलब कि आपको लिख रहे हो, मतलब कि जैसे सॉन्ग्स का थीम्स लिखते हैं या मतलब कि मतलब कि स्टोरी लिख रहे हैं, दैट इज द कॉपीराइट के फॉर्म में आ जाता है। वो जो भी है उसका कैटेगरी कॉपीराइट के फॉर्म में आएगा, कॉपीराइट वो होगा। वो उस पर्टिकुलर, मतलब कि जैसे कि कोई डायरेक्टर डायरेक्टर पहले स्टोरी लिखता है, उसके बाद उसको कॉपीराइट मतलब कि है उस मूवी या मूवी जो बनाया, तो उसका जो बनवाने वाला है या किसी चीज को एक पूरा पूरा कॉपीराइट है। वो अगर अलाउ करेगा तभी कोई चैनल दिखा सकता है, अदरवाइज नहीं दिखा सकता है। पेटेंट में इनोवेटिव चीज आता है, मतलब कि डिजाइन से रिलेटेड कोई भी सर्किट या कोई भी चीज कि इनोवेटिव कुछ नया बनाए हो, मतलब कि जिसमें कि
आप इन्वेंट टाइप का कुछ नया आ रहा हो, दैट इज द पेटेंट आएगा, उस पेटेंट कैटेगरी में आएगा। कुछ मतलब जो मतलब कि आप कह सकते हैं कि कुछ सर्किट नहीं कह सकते, मतलब कि कुछ इन्वेंशन हो, मतलब कि जो लाइफ को इजी करे, और या कोई भी चीज के लिए इन्वेंशन टाइप का चीज जो दैट इज द उसको पैटर्न के कैटेगरी में है। और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, उसमें भी सर्किट है या एल्गोरिदम है या कुछ है, तो उसके लिए भी अलग अलग क्लास है, और उसके लिए अलग अलग क्लास के अंतर्गत उसको पेटेंट फाइल किया जाता है। यहाँ तक समझने में, तीनों का डिफरेंस समझने में किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। रीता हुआ तुम्हारा? हाँ यस सर। हाँ तो शो करो, उसके बाद हम दिखाएंगे आईपीआर का साइट पे जाके वो कैसे देखने हैं, चेक करते हैं हम लोग। शो कर दो तुम रीता। हम्म। हाँ नहीं हो रहा, नहीं दिख रहा। तुमको होस्ट बना के रखे हुए हैं। तुम तो रेडी ही नहीं हो पाए। ठीक है, तो तुम बाद की क्लास में चेक करवा लेना, तुम्हारा नहीं हुआ अभी। मे भी कल हॉलीडे होगा तो सैटरडे में क्लास कंडक्ट करूंगा, जिनका नहीं सैटरडे को। ठीक है, तो हम कोई ऐसा एक एग्जांपल आप बताओ जिसमें कि ट्रेडमार्क और पेटेंट दोनों हो, कोई एक चीज बता सकते हैं आप लोग? सोचिए, कोई भी चीज बोलिए। हेलो हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो ट्रेडमार्क और पेटेंट दोनों चीज हो, वो कोई एक सा एग्जांपल। सर किसी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी का कोई प्रोडक्ट। सर कोई व्हीकल जैसे रिकॉग्नाइज, एटलस का साइकिल हो गया, या कोई पर्टिकुलर ब्रांड का कोई व्हीकल हो। हाँ जैसे कि कोई भी जो भी आपका व्हीकल देखते हो वो सबका डिजाइन अलग अलग होता है, मतलब कि कोई भी आप देख लो डिजाइन सेम डिजाइन पर नहीं वर्क होगा, तो मतलब कि वो डिजाइन को भी पेटेंट करता है, पेटेंट होता है, और वो डिजाइन रिजर्व होता है, क्योंकि डिजाइन पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। डिजाइन से आपका माइलेज भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कोई, कल भी बताए थे कि उस सब चीज डिजाइन के अंतर्गत सब चीज देखा जाता है, कि अगर कोई हैवी डिजाइन है जो विंड को मतलब कि रोकेगा, तो वो ज्यादा
माइलेज नहीं दे पाएगा। तो वो सब चीज देखना पड़ता है। सेफ्टी भी डिजाइन के अंतर्गत में आता है कि अगर कोई पर्टिकुलर डिजाइन से नहीं रहा, अच्छे से नहीं रहेगा, तो वो फिर सेफ्टी का पर्पस नहीं हो सकता। तो एक लोगो जो लगा हुआ है पर्टिकुलर कंपनी का, तो दैट इज द ट्रेडमार्क। और वो जो डिजाइन है वो आपका डिजाइन पेटेंट होगा। इवन आपको बता रहा हूँ कि कलर भी जो होता है, पर्टिकुलर डिजाइन के साथ कलर भी पेटेंट होता है। मतलब कि उसको फिर उस डिजाइन ओपन होने के बाद उसको मतलब कि यूज नहीं कर सकता है कोई अदर कंपनी। ठीक है, तो ये आपको इतना चीज आप लोग को समझ में आया। जैसे कि कॉपीराइट का फिर एक एग्जांपल बताऊं, तो जैसे कि आपको ये लिरिक्स कोई लिखते थे, मतलब कि जो भी है और उसके बाद सॉन्ग जो सिंगर परफॉर्म करता था, तो सिंगर परफॉर्म करता था, तो फिर ये बहुत दिन से जो राइटर है और सिंगर के बीच में कंट्रोवर्सी चल रहा, मतलब कि केस चल रहा था कि हमने लिखा, कोई भी गाना हमने लिखा, वो कॉपीराइट है हमारा, लेकिन जो परफॉर्म करते थे लोग वो रॉयल्टी हमेशा नहीं देते थे, क्योंकि वो तो गाना गाए एक बार जो यूनिक, उसके बाद वो कहीं भी स्टेज परफॉर्म करते थे, उसके स्टेज परफॉर्म करके वो पैसा अर्न कर रहे थे। लेकिन जो एक बार लिख दिया और उससे उनका तो क्या, एक बार जो मिला कंपनी को पैसा, उसके जो भी डायरेक्टर खरीदा, उसके बाद उसको पैसा नहीं मिला और ना कि वो परफॉर्म कर सकते हैं लिटरेचर को। तो ये कुछ दिन पहले ही जजमेंट है, मतलब कि 2019 या 18 के आसपास का जजमेंट है कि अगर कोई भी ये मतलब कि कॉपीराइट का चीज को परफॉर्म करके कोई अर्न करता है सिंगर, तो मतलब कि लिरिक में, तो वो उनको रॉयल्टी उनको देते रहना पड़ेगा। उसका भी कुछ ड्यूरेशन है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक। ये न्यूज में आया होगा, आप लोग सुने होंगे। तो ये कंट्रोवर्सी कॉपीराइट का हमेशा चलते रहता है। जैसे कुछ दिन पहले देखे होंगे, गेंदा का फूल का जो गाना गाया था बादशाह ने, तो उसमें भी ये था कि ये बंगाल का ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है, तो उसका ये कॉपीराइट के मतलब चल रहा था चक्कर कि इन्होंने गाया है, उसके बाद ये आप कैसे कर सकते हो परफॉर्म। तो अगर उसको अर्न किया तो उसके बाद उसको पे करना पड़ा। उसके बाद वो मतलब कि कोर्ट में मैटर नहीं गया, आउटसाइड कोर्ट ही उन्होंने मैटर को सॉल्व किया। तो ये चीज ध्यान देना पड़ता है। मतलब कि आप अगर किसी कंपनी में भी वर्क करोगे ना, तो आपको अगर कोई डिजाइन मतलब कि R&D सेक्टर में जाते हो, R&D सेक्टर में आपको मिलता है, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आप कुछ डिजाइन कर रहे हो, चलो ठीक है डिजाइन कर रहे हो, आप कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि ये कोई ऑलरेडी तो यूज नहीं कर रहा है। तो ऑलरेडी यूज नहीं कर रहा है तो उसको आप लोग चेक कर सकते हो। वो चेक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, 6 मिनट है। एक मिनट। सर अभी जो आपको दिखाया सर उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, वो दिखा दिए, चेक हो गया। वो तो तुम्हारा लॉगिन भी हमेशा रहेगा ही रहेगा ना। हाँ सर, तुम जब तो लॉगिन सर गूगल करोगे, तुम क्लासरूम में ट्विटर सर। पे किए हो, तो वो तो हमेशा रहेगा ना। हाँ हाँ सर, ठीक है। तो सर गूगल देखिए क्लासरूम में डालना है आपका, क्या इसको? नहीं नहीं नहीं, गूगल क्लासरूम में नहीं डालना, हम चेक कर लिया ना। गूगल क्लासरूम में मेरा ऑलरेडी फुल हो चुका है, असाइनमेंट तो सबमिट नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये आपका इंडियन जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वेबसाइट है, जिसमें कि आपका पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क सब चीज मतलब कि जो है ऑलरेडी रजिस्टर जो है लोगों का, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप वहां से चेक कर सकते हो। तो पेटेंट अगर आपको सर्च करना है, तो पेटेंट के लिए तो पब्लिकेशन जो है, तो आप यहाँ से रिसेंटली जितना भी जर्नल्स है, तो उस तरह से भी सर्च कर सकते हैं। और इसमें और है भी,
तो डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आप इसमें आपको देख सकते हैं। इसमें भी लेकिन कैटेगरी होता है, मतलब कि आपका हर एक चीज का एक ही टाइप का नहीं होता, मतलब पार्ट किया जाता है। कोई मेडिसिन से रिलेटेड है तो अलग कैटेगरी में है, फिर कोई मतलब कि सर्किट से रिलेटेड है तो उसका अलग कैटेगरी है। तो हर एक का अलग अलग कैटेगरी होगा और उस कैटेगरी के अंतर्गत आपको उसको चेक करना पड़ेगा, मतलब कि रहेगा उसको चेक कर सकते हो। या आपको एक चीज फाइल करना पड़ता है, एक मिनट, सर्च करने का डायरेक्ट है, सॉरी। ये जैसे कि मैनुअल मेरा मोबाइल में आ रहा था, इसमें कहाँ पर है, सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, आज यहीं तक छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं ना इसको दिखा दूंगा कि मतलब कि वहां पर आप क्या ना पर्टिकुलर नेम का भी सर्च करोगे ना कि उनका कितना पेटेंट है, क्या क्या वर्क है, वो भी शो हो जाएगा। अगर कुछ पर्टिकुलर फील्ड पर मतलब कि आईओटी से रिलेटेड कुछ सर्च करना है तो वो भी सर्च करोगे तो वो भी मतलब कि आपको पूरा आ जाएगा कि यहाँ आईओटी से रिलेटेड क्या क्या वर्क पेटेंट फाइल है। तो आप वहां से चेक करके फिर उससे रिलेटेड अलग सर्च करके आप पेटेंट फाइल कर सकते हो। इस साइट पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, मतलब कि उसको कैसे फाइल करना है, उसका मैनुअल, फिर उसको एग्जामिन कहाँ